हे गाइज वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज है डे 29 आउट ऑफ 31 डे का 29 डे का व्लॉगिंग। तो आज का व्लॉग है एक डिफरेंट एक्सपीरियंस, फर्स्ट एक्सपीरियंस जो कि काफी अच्छा रहा, काफी डिफरेंट रहा। तो उसी से रिलेटेड व्लॉग है। क्या एक्सपीरियंस था, क्या चीज थी वो जो इतनी अच्छी हुई, तो वो आपको व्लॉग में देखने के लिए मिलेगी। अब देर ना करते हुए शुरू करते हैं अपने व्लॉग को। बट उससे पहले अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना। वीडियोस अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर कमेंट करके भी मुझे बताना। तो अब देर ना करते हुए शुरू करते हैं आज के व्लॉग को। हेलो गाइस, तो अब हम जा रहे हैं कलश यात्रा में। तो वो देखो पीछे देखो, बहुत पीछे हो गए, ये बहुत पीछे हो गए। हम सब लेडीज़ मिलकर जा रहे हैं कलश यात्रा के लिए। हमारे यहाँ पे हो रही है उत्तराखंड के लोगों की कलश यात्रा, मतलब जो ऑर्गेनाइज करी है वो उत्तराखंड के लोगों ने किया, बट ज्वाइन कोई भी कर सकता है। जब हम वहाँ पर पहुँचे थे तो वहाँ पे स्टार्टिंग जो हुई थी वो माता रानी के भजन कीर्तन से हुई थी, जो कि लेडीज़ ने स्टार्ट कर रखा था। यहाँ पर आपको देखने को भी मिलेगा कि सबने ना डिफरेंट तरीके के कपड़े पहने हुए हैं। उसका रीज़न ये था कि हर मतलब एक ग्रुप है हर लेडीज़ का, जिसमें क्या है अपनी अपनी कीर्तन मंडली है, तो उसके अकॉर्डिंग सबका ड्रेस का कोड था। किसी का येलो था, किसी का ब्लू था, किसी का सूट था। हमारा मिक्स था, तो इसलिए हमारा सेम नहीं था। कीर्तन खत्म होने के बाद अब बारी थी कलश यात्रा को स्टार्ट करने की। तो उससे पहले यहाँ पे हुआ था एक डांस, जो कि उत्तराखंड का फॉग डांस होता है ना, फॉग म्यूज़िक है, जो बैंड वगैरह है वो यहाँ पे प्ले हुआ था और हम सब ने बहुत इन्जॉय किया। ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है और एक काफ़ी डिफरेंट रहा था। क्यों डिफरेंट था वो भी आपको आगे की जाके व्लॉग में पता लगेगा। हमने खूब सारी मस्ती करी, खूब सारा डांस करा। हम सज धज के पूरा श्रृंगार विंगार करके ना अच्छे से गए थे और बहुत सारे लेडीज़ आई हुई थी, कम से कम ना 250-300 के अराउंड लेडीज़ आई थी। और उत्तराखंड में जैसे कि फेमस है ना नथ, तो काफ़ी लेडीज़ ने वो नथ भी पहनी हुई थी, जो हमारे उत्तराखंड की शान है। तो उसी को पहन के हमने अपनी कलश यात्रा का पूरा स्टार्टअप किया था। और अभी मतलब कलश यात्रा की स्टार्टिंग होने से पहले ना कुछ छोटे छोटे रिचुअल्स थे वो पूरे हो रहे थे। तो कीर्तन समाप्त हो चुका था, तो तब तक उत्तराखंड का जो डांस था वो हम सब ने मिलके किया था और काफ़ी मज़ा आया था। सब लोग तैयार व्यार होके गए थे। हमारी ड्रेस कॉमन इसलिए नहीं थी क्योंकि मैं तो कीर्तन में मतलब कीर्तन मंडली में मैं तो हूँ नहीं, क्योंकि मैं अपने बच्चों की वजह से जा नहीं सकती। बाकी जो मतलब मेरे साथ जो भाभी वगैरह दीदी वगैरह थी, उन लोगों ने इसलिए नहीं पहन रखी थी क्योंकि क्या था, जो इनकी कीर्तन मंडली की जो ड्रेस थी ना, जो ऑर्डर दे रखी थी, वो टाइमली आ नहीं पाई थी। तो इसलिए इन्होंने अपनी जो भी अपनी घर पे थी अकॉर्डिंग, उसके अकॉर्डिंग पहनी थी। तो मोस्टली सबने येलो ही पहनी थी और अधिकतर कलश यात्रा में येलो ही पहनी जाती है। फिर सबने खूब धमाल मस्ती करी, क्योंकि अब डांस के बाद फटाफट से हमें लगना था लाइन में और हमें जाना था कलश यात्रा के लिए। और सबसे पहले हमें उठाने थे कलश, जो कि किसी के मतलब मंदिर में रखे हुए थे पूजा होने के बाद, वहीं से हमें लेने थे। तो सब लोगों ने लाइन लगाई और ये जो अरेंजमेंट हुआ था ये एक वो था शादी पंडाल, तो काफ़ी बड़ी जगह थी। और जिस मतलब म्यूज़िक की बात कर रही थी वो ये वाला म्यूज़िक था। इसमें उत्तराखंड का जो लोक गीत वगैरह होते हैं ना वो है। तो यहाँ पे सबने काफ़ी ब्यूटीफुल उत्तराखंड की जो नथें होती है ना वो पहन रखी थी। गुलाबंद पहन रखा था, जो कि हर किसी को पता ही है उत्तराखंड की ज्वेलरी के बारे में। फिर यहाँ पे सबको मिली थी माता रानी की चुन्नी, जो कि सर पे बांधनी थी। और सबसे अच्छी बात थी ये पीछे से ना लास्टिक वाली थी। और भंडारे का भी अरेंजमेंट अभी से शुरू हो गया था। फिर हम आए बाहर पंडाल से और यहाँ पे शुरू हो गई थी कलश यात्रा का स्टार्टिंग। सब लेडीज़ अपने अपने कलश लेके यहाँ से जा रही थी। तो इसका जो अरेंजमेंट था ना वो होली के टाइम से ही हो गया था। सब लोगों ने होली के टाइम पे, जब उत्तराखंड के लोग जो वो थे ना, एक दल होता है जो मेरे ब्लॉग में भी मैंने बताया था, जब वो होली विश करने आए थे तो उन्होंने उसी टाइम उसके पेपर डिस्ट्रीब्यूट करे थे कि इस दिन मतलब कलश यात्रा होगी, तो जिसको भी मतलब कलश यात्रा में नाम लिखवाना है वो अपना नाम लिखवा ले। तो मेरा तो ये फर्स्ट एक्सपीरियंस था। मैंने आज तक कभी कलश यात्रा में मैं गई भी नहीं और कभी मतलब मैंने इसमें वो भी नहीं लिया था, रोल भी नहीं प्ले करा था। बट ये फर्स्ट टाइम था और थोड़ा सा हाथों में दर्द भी हो गया था, थोड़ा नहीं काफ़ी ज़्यादा हो गया था, क्योंकि सर पे ऐसे ना कलश को संभाल के रखना था। अभी तक तो मम्मी को ही देखा था कलश यात्रा में जाते हुए, बट यहाँ पे बहुत सारी लेडीज़ से
251 से भी अबव थी, मतलब 251 से भी ज़्यादा। और साइड बाय साइड मेरे हाथ में दर्द होने का एक रीज़न ये था कि मैं दूसरे हाथ से वीडियो भी बना रही थी। फिर बाद में कुछ वीडियोस जो मतलब मेरे साथ भाभी थी ना, जिन्होंने कलश नहीं उठाया था, उन्होंने भी बनाई थी। बट बार बार क्या हो रहा था, आगे पीछे हो रहे थे, तो जिस वजह से खुद ही बना रहे थे। और यहाँ पे सारे लोग भैया वगैरह थे। और उत्तराखंड में ये झंडों की बड़ी वैल्यू होती है, शादी में भी बहुत वैल्यू होती है। 2 तरीके के ध्वज होते हैं, जो बारात जाती है ना तो एक ध्वज आगे आता है, एक ध्वज पीछे होता है। सेम जो झंडों का ध्वज का महत्व था वो कलश यात्रा में भी था। एक ये रेड वाला जो कि सबसे स्टार्टिंग में था और वाइट वाला सबसे पीछे था। तो हम अभी जा रहे हैं, बट मैंने बताया ना कि जैसे बहुत सारे लोग थे, तो कुछ लेडीज़ वापस आ रही थी, मंदिर तक हमें जाना था। तो ये हमारी अराउंड 2 किलोमीटर की रही होगी, तो 2 या इससे भी ज़्यादा की हो सकती है। जो पूरी यात्रा थी, कलश यात्रा 2 किलोमीटर की थी। मतलब एरिया तो इतना बड़ा नहीं था, एरिया इन द सेंस जहाँ पे हमें जाना था, बट घूम के गए थे ना, तो 2 से भी ज़्यादा ही होगी या 2 से कम होगी, बट 1+ थी, 1-1.5 से तो प्लस थी। फिर जो लेडी सबसे पहले थी वो आ रही थी, तो उनके आगे रेड ध्वज आ रहा था और सबसे पीछे जो थी वो वाइट था। और ऐसे ही शादी में होता है, शादी में भी 2 ध्वज जाते हैं। जब बारात जाती है ना लड़के की, फिर हम आ गए थे यहाँ मंदिर पे अपने अपने कलश को लेके भगवान जी के हाथ जोड़ने और परिक्रमा लगाने। अपने कलश की हमने यहाँ पे परिक्रमा लगाई थी मंदिर में। और इसके बाद फिर हमें वापस उसी जगह जाना था जहाँ से हमने अपने कलश को उठाया था, क्योंकि वहीं पे हमें अपने कलशों को रखना था। और सब लेडीज़ इसी तरीके से आ रही थी और मंदिर में परिक्रमा लगा के वापस जा रही थी। और यहाँ पे कुछ भैया घंटी बजा रहे थे कंटिन्यूसली, वो रुक नहीं रहे थे। और बहुत मज़ा आया यार, चलते जा रहे थे, जय माता की कर रहे थे। और रास्ते में ना काफ़ी सारी चीज़ें भी मिली थी। लोगों ने अपनी श्रद्धा के अनुसार कोई फ्रूटी बांट रहा था, कोई पानी बांट रहा था, कोई कुछ। बट एक हाथ से ना पीना पॉसिबल नहीं था, तो नहीं पी पा रहे थे। बट हाँ, फ्रूटी तो ऑलमोस्ट सबने पी थी। फिर हम अपने कलश लेके वापस आ गए थे पंडाल में। और यहाँ पे अभी माता रानी, जो शाम को माता रानी का जागरण था, भगवती जागरण, तो उसकी तैयारी हो रही थी। बट उससे पहले हम सब यहाँ पर आ गए थे, अपने अपने कलश रखे हमने माता रानी के सामने और आशीर्वाद दिया कि भाई, मेरा तो फर्स्ट टाइम था, तो मैंने तो यही बोला था कि अगर कोई भी भूल चूक हुई हो तो उसे माता रानी अपने बच्चा समझ के ही माफ़ करना। क्योंकि मैंने तो फर्स्ट टाइम करा था, तो मुझे कुछ इतना पता भी नहीं है कलश यात्रा के बारे में, क्या होता है क्या नहीं। तो वही माथा टेकाया, माता रानी से आशीर्वाद लिया और भूल चूक के लिए माफ़ी मांगी। और यहाँ पे जागरण के शाम की तैयारी हो रही थी। और जैसा उत्तराखंड में सबको ही पता है देवी देवताओं की शक्ति का, तो वो सब था यहाँ पे और सब लोग उसका आनंद ले रहे थे। क्योंकि कलश यात्रा पूरी हो गई थी, फिर हम थोड़ी देर वहाँ पे बैठे और कीर्तन फिर हो रहा था। सब लेडीज़ जब आ गई थी तो कीर्तन स्टार्ट हो गया था। बट अब मुझे वापस घर जाना था, क्योंकि मैं मतलब अराउंड 4 आवर्स से घर से बाहर थी और मेरी बेटी घर पे थी, तो वो इतने लंबे ड्यूरेशन तक नहीं रह पाती। हालांकि वो रह गई थी, बट रह नहीं पाती। तो मैं फिर फटाफट थोड़ी देर ही कीर्तन में बैठी, माता रानी के हाथ जोड़े, क्योंकि शाम को जागरण था। तो जागरण की तैयारी यहाँ पे तो हो ही रही थी, बट उन लोगों ने बोला था कि आप लोग बैठे यहाँ पे अपना कीर्तन करिए, अपना भजन गाइए, जिसको गीत गाना है सब करिए, जिसको जो भी करना है, हम अपनी प्रिपरेशन कर लेंगे, हमें कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगी। तो काफ़ी सारी लेडीज़ यहाँ पे रुकी रही थी, बट मैं और मेरे साथ एक आंटी थी जो मतलब कलश यात्रा में ही साथ गई थी। हम वापस आ गए थे क्योंकि हमें आना था वापस घर। रात को जागरण था और मैं उसमें नहीं जा पाई, जस्ट बिकॉज मेरी बेटी सोई नहीं थी, वो काफ़ी लेट सोई थी, जिस वजह से मैं जागरण में नहीं जा पाई। मुझे ये लग रहा था कि वो 10 साढ़े 10 तक सो जाएगी, बट वो कल 12 साढ़े 12 सोई थी। बट हमें नेक्स्ट मॉर्निंग अपने कलश लेके आने थे वापस, तो हम जल्दी फटाफट से सुबह मॉर्निंग में हम जा रहे हैं। अभी 4:15 हो रहे हैं और हम सब मिलके जिसने भी कलश उठाए थे जा रहे हैं। बट यहाँ पे हमारे साथ हो गया था बहुत बड़ा ड्रामा, क्योंकि हमें पहुंचना था आरती से पहले और हम पहुंचे थे जब कलश लोगों ने उठा भी लेते, मतलब सब कुछ एंड हो गया था, आरती भी फिनिश हो गई थी, जागरण भी फिनिश हो गई थी। उसमें गलती ये हुई थी, मैं तो काफ़ी जल्दी उठ गई थी 2:30 बजे, बट हम जिन सबको मिलके जाना था ना, तो कोई उठा नहीं था, कोई जिसको हम बुला रहे थे वो ऑलरेडी जा चुका था और हम उनके बैल बजा रहे थे, गेट बजा रहे थे और कॉल भी कर रहे थे, बट वो लोग अपना फ़ोन घर पर छोड़ गए थे। तो हमें हमारा हाफ आवर तो ऐसे ही वेस्ट हो गया था।
कि कोई उठा नहीं है उसको। जब हमने डोरबेल बजाई कि आ जाओ, तब उन्होंने बोला कि मैं तो अभी सो के उठी हूँ, तो थोड़ा सा वेट कर लो, मैं बस अभी नहा के आ रही हूँ। तो इस वजह से हम लेट हो गए थे और हमारा माता रानी का जो लास्ट जो दर्शन होते हैं, तारा रानी की कथा और आरती, वो मिस हो गई थी। फिर हमने अपने कलश उठाए और माता रानी का जो भोग था वो लिया और वापस घर आ गए। मुझे तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था कि मैं मतलब तारा रानी की कथा भी नहीं सुन पाई और आरती भी नहीं ले पाई, क्योंकि मैं 2:30 बजे से उठ गई थी। मैं 2:30 बजे से अपना नहा धो के बिल्कुल रेडी थी और मैंने ना सबको मैसेज भी ड्रॉप कर दिए थे 4 बजे के करीब कि चलो अब चलते हैं। बट सबके अधिकतर ना नेट बंद थे, तो मुझे लगा 5-7 मिनट का वेट करते हैं तो निकलेंगे, बट नहीं हो पाया। बट चलो कोई नहीं, यही थी माता रानी की इच्छा, तो उसको ही स्वीकार करा हमने बस। तो आज का व्लॉग यही था, कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।